लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होती हैं जो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के टाइम पे की जाती है और वहां पर अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स वॉयलेट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, प्रिंसिपल जो है वॉयलेट हो जाते हैं, यानी हम प्रिंसिपल्स को तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और वहां पर हम क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी एरर्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट हो सकता है कि हमने मशीन बाई की, है ना, हम एक मशीन खरीद कर लेकर आए, मशीन हमने बाई की, कितने रुपए की हमने, 50,000 की, और अभी वो यूज होनी शुरू नहीं हुई है, हमने उस पर क्या कर दिया, 5,000 रुपए के रिपेयर कर दी उसकी, है ना, पुरानी मशीन थी। तो और इस रिपेयर को हमने रिपेयर्स अकाउंट में ही काउंट कर लिया, रिपेयर्स अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी। तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी, क्योंकि जब तक कि कोई मशीनरी पुट टू यूज ना हो जाए और उसके ऊपर जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट किए जाएंगे। दूसरा है कि ऑनर ने जो है अपने खर्चे के लिए पैसे निकाले, ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स है ना, तो उसको हमने ड्राइंग्स में ना दिखा के किस में दिखा दिया, कैश या बैंक में दिखा दिया, है ना। क्या हुआ कि ऑनर ने बैंक से अपने खर्चे के लिए पैसे निकाले, तो एंट्री बननी चाहिए ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, कैश डेबिट टू बैंक कर दिया। हमने उसको क्या कर लिया, बिजनेस में ही ट्रीट कर लिया। तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब ये कौन सा प्रिंसिपल है कि जो बिजनेस और जो ओनर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ओनर और बिजनेस जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उनको अलग अलग ही ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसी जो एरर्स हो जाती हैं जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर जाती हैं, ऐसी एरर्स को हम प्रिंसिपल ऑफ एरर्स कहते हैं। और इसका ट्रायल बैलेंस मैच तो हो जाती है लेकिन उसमें गलतियां रहती हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।